हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये असेंडेंट पर बेस्ड होती है। एक्चुअल में मेरा जो प्रेडिक्शन होता है वो असेंडेंट पर बेस्ड होता है। तो अगर आपका पाइसिस असेंडेंट यानी कि मीन लग्न है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। उसके अलावा फिर आप अपने मून या सन साइन को भी देख सकते हैं कि उनकी डिग्रीज क्या है। ओके, सो देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में 15 जनवरी तक क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको ज़्यादा अफेक्ट करने वाली आपकी लव लाइफ को। अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूं, हो सकता है आप किसी लिब्रा को, स्कॉर्पियो, एरीज, कैंसर, लियो बता दिया मैंने आपको। ओवरऑल अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो या फिर ये साइन वाले लोग या ये सब चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं, वो हो सकता है कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, लिब्रा, कैंसर, एरीज, सेजिटेरियस, लियो मैंने आपको बताया है, और 8th हाउस में आप लोगों के रहेगी लिब्रा या एग्जैक्टली। तो ये साइन ऐसे हैं जिनके साथ या तो आप डील कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि ये राशियां आपको अफेक्ट करें। हाउस 4th हाउस, वन मोर कार्ड फॉर यू, हाउस द 5th हाउस। ओके, तो रिलेशनशिप भी आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है आपकी, या आपके पार्टनर की कहीं और आपको पता चला होगा कोई रिलेशनशिप, या फिर आपका एजुकेशन अभी अफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, या आपके एजुकेशन एग्ज़ाम वगैरह के कारण आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ तो स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आपका पाइसिस अगर असेंडेंट हो या मून साइन हो, अगर आप पाइसिस हैं तो 100% आप लोग इंट्यूटिव हैं और आप लोगों की स्पिरिचुअल पाथ पे ज़्यादा आप लोगों का इंटरेस्ट होगा। ओके, मैं आपको और जो चीज़ें मुझे दिख रही है, 4th हाउस आपकी या आपके पार्टनर की फैमिली में उनकी मम्मी या मदर फिगर कोई होंगी जो आपकी लाइफ में ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर का हेल्थ इशू भी हो सकता है, दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है जो आपकी लव लाइफ को इस 15 जनवरी तक अफेक्ट करे। एक्चुअली में 5th हाउस का जो कार्ड है, मुझे लग रहा है आप लोगों की लाइफ में कुछ नया भी होने वाला है, कोई नए रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में आने वाले 15 जनवरी तक। या एग्जैक्टली डेथ कार्ड से मुझे यही चीज़ लग रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में हुआ है, आप लोगों की लाइफ काफ़ी चेंज हुई है। हो सकता है आप लोगों का कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो, या कोई रिलेशनशिप से आपने अपना जो भी आपका साथ रहा हो वो एंड हुआ हो कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये जो कार्ड है ये हेरोफेंट एक कमिटमेंट का कार्ड होता है, वर्ल्ड कार्ड। हो सकता है आपका एक कोई कमिटमेंट अभी ख़त्म हुआ हो, क्योंकि उसके साथ आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स रहे हों, कुछ ना कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन में आप उनके साथ फंसे होंगे, तो वो रिलीज़ हुआ है अभी समय, वो कार्मिक साइकिल आपकी एंड हो गई है, और अब आपका डिवाइन सोलमेट आपको मिलने वाला है, जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए बना हुआ है जो पर्सन, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो पास्ट में स्टक मत रहिए, क्योंकि रिलेशनशिप का कार्ड भी आया है, इट मीन्स कि कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है नेक्स्ट 10-11 डेज के अंदर। देखते हैं आपके पास प्रेजेंट और नियर फ्यूचर की जो एनर्जीज हैं। हो सकता है आपके वर्क प्लेस से आपको कोई पर्सन मिल जाए।
सडन होगा, जो आपकी लाइफ में चेंज होगा वो बहुत ही सडन होगा। कोई बहुत ही डेविल एनर्जी आपके साथ थी, मतलब हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ में डील कर रहे हो, कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे थे वो आपकी लाइफ में एक बहुत ही कार्मिक था। अगर आप लोग सिंगल हैं तो कोई कार्मिक के साथ आप डील कर रहे थे जिनने आपकी लाइफ में एक भूकंप सा ला दिया, और शायद आप अभी भी उनका वेट कर रहे हैं। मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे तो दोबारा आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट क्रिएट होगा। अगर आपको लग रहा है आपको कहीं ना कहीं से कोई टॉक्सिसिटी फील होती थी अपने पास्ट के रिलेशनशिप में, तो आप मूव ऑन कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंज आने वाला है। कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। पास्ट की जो एनर्जी है अगर मैं वो देखूं तो किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, क्योंकि वाटर साइन है ऑब्वियसली, तो आपके अंदर इमोशंस बहुत सारे हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं, ठीक है। तो मुझे, क्योंकि जो पाइसेस होते हैं वो वाकई बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, इसलिए उनका सोल भी बहुत प्योर होता है, चाहे आपका मून साइन हो या आपका असेंडेंट हो। सो आप इमोशनल थे, लेकिन आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ में आपसे सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट हुए थे आपकी तरफ। उनके अंदर वो इमोशन नहीं थे, वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ कुछ, उनको सिर्फ अपना आपके साथ रहना, अपनी इच्छाएं पूरी करना बस, और चले जाना। लेकिन आप इमोशनली उस इंसान के साथ में अटैच थे। कहीं ना कहीं आपको उनके इमोशंस, आपके इमोशन वो नहीं समझ पाए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई दूसरे ऑप्शंस थे तो उन्होंने आपको छोड़ दिया और वो आगे निकल गए। मुझे लग रहा है उन्होंने आपके साथ में कुछ गलत किया है। पास्ट की एनर्जी जो है यही लग रही है, और मुझे लग रहा है कि उसके कारण आप बहुत सैड है। आप ये नहीं देख रहे कि आपकी लाइफ में डिवाइन, आप अगर वहाँ से मूव ऑन करेंगे ना, आप यहाँ से टर्न करेंगे तो आपका काउंटर पार्ट 2 ऑफ कप्स देखिए पीछे है, लेकिन आप जो चीज़ नहीं है, जो अब चली गई, आपका फोकस अभी भी पास्ट में है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप अपनी उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स, आप सो नहीं पा रहे हैं, रात में टेंशन है आपको किसी ना किसी चीज़ का, आप नए पर्सन को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, या आपने अपने हार्ट चक्रा को ऐसा ब्लॉक किया कि कोई और आपकी लाइफ में आना भी चाहे तो आप उसको एंट्री नहीं दे रहे। ऐसा मत कीजिए, आप हीलिंग कीजिए, इनर चाइल्ड को हील कीजिए, हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए, ताकि आप ओपन कर सके अपने हार्ट को, क्योंकि आपको प्यार देने वाला आपके पीछे है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते, ठीक है। और ये जो स्ट्रेस है इसको दूर करने के लिए मैं यही बोलूँगी, इनर चाइल्ड का हीलिंग कीजिए। आपको मेरे दूसरे चैनल पे उसका वीडियो गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि करंट एनर्जी तो यही बोल रही है, आपके पास कोई आना चाह रहा है और आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट होगा, बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे, लेकिन आप अलाउ करेंगे तब। आप अभी अपने पास की सैडनेस वाली एनर्जी में है तो प्लीज़ उसको रिलीज़ कर दीजिए। नियर फ्यूचर में कोई बहुत अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कोई ये भी हो सकता है कुछ और ऑफर्स भी आपके पास आए जो आपसे अटैच्ड रहे, आपके पर्सन फिर आपकी तरफ आएंगे अगर, तो वो सिर्फ उनकी नीड रहेगी। तो ऐसे लोगों को रिलीज़ कर दीजिए। थोड़ा डीप थिंकिंग कीजिए, थोड़ा सॉलिट्यूड में जाइए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब आपके ही पास हैं, बस आपको उन सवालों के जवाबों को सुनना है। तो उसके लिए आपको अपने साथ, खुद के साथ मी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी खबर, एक नया रिश्ता, एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है। तो पास्ट को रिलीज़ कीजिए, मैं यही बोलूँगी, और आगे बढ़िए। और अगर आप लोग मैरिड हैं, ये जो मैंने अभी बताया वो सिंगल्स के लिए था, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो मैरिज अगर टूट रही होगी तो नहीं टूटेगी, अभी नहीं टूटेगी आपकी मैरिज। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई रिश्ता ज़रूर आपकी लाइफ में आ रहा है, और मुझे 100% लग रहा है कि आपकी शादी के योग भी चल रहे हैं अभी। तो हो सकता है कि अप्रैल तक आपकी मैरिज हो, मतलब फिक्स हो जाए, और बाय द एंड ऑफ दिसंबर, आई मीन 2021 के एंड तक आपकी शादी भी हो जाए। मुझे तो अभी अप्रैल मई तक ही बहुत सारे ऐसे केसेस लग रहे हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, और आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तब होगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको पत्थर पे लिख दिया गया है और अब वो नहीं बदल सकती। अगर आप लोग मैरिड हैं, आप लोगों की लाइफ में कुछ उथल पुथल चल
चल रही थी तो चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जो एनर्जी में आप हैं ना, आप अगर सैड हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, तो अपना मेडिटेशन वगैरह कीजिए, क्योंकि आपके करंट एनर्जी में ही विक्ट्री का भी कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है। चीज़ें अगर स्टक थी तो अब मूव होंगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्टक रहे, जो वक्त है वो निकल जाएगा। तो रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी को। गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाली है। और दोनों के लिए जो कार्ड है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड यू आर गुड इनफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड की एनर्जी दोनों के लिए है। दोनों या तो एक दूसरे के लिए ये फील कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं दोनों को उनके लिए भी एक कार्ड है कि उनको इम्पॉसिबल लग रहा है चीज़ें, लेकिन उनको उस पर बिलीव करना पड़ेगा। और आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये चीज़ें जो मेरी लाइफ में हो रही हैं वो मेरे लिए सही हैं या नहीं, क्योंकि आपका जो कार्ड है वो यही बोलता है यू आर गुड इनफ। और उनको थोड़ा सा, अगर वो ये मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर आप सिंगल हैं, मैरिड लोगों में यही मैं बोलूँगी कि आपको अपने आप को कम नहीं समझना है। और उनको भी उनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं ये फील होगा कि जो चीज़ें वो इम्पॉसिबल समझ रहे हैं उनको उस पर बिलीव करना पड़ेगा कि चीज़ें उनकी लाइफ में बदल सकती हैं अगर वो चाहें। अब अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो ये कार्ड्स मैं आपके लिए ही बोलूँगी कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यू आर गुड इनफ। इट मीन्स कि मुझे या आपके स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे आने वाले हैं पर्सन जो आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे कि आप लोग अभी बिलीव नहीं कर रहे हैं, बट यू हैव टू बिलीव ऑन दैट, क्योंकि आपके लिए कार्ड भी बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और आप बहुत अच्छे हैं, यू आर गुड इनफ। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और ना किसी के लिए खुद को बदलना है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके लिए जो स्थितियाँ अभी चल रही हैं, जो सिचुएशन अभी चल रही हैं वो बदलने वाली हैं, तो टेंशन मत लीजिए। हर चीज़ होगी सही समय पे। और अभी आप अगर सिंगल हैं तो आपकी शादी का समय चल रहा है। 2021 की एंडिंग होते होते आपकी शादी हो जाएगी। मुझे अप्रैल तक भी बहुत सारे लोगों की मैरिज लग रहा है कि हो जाएगी। और अगर आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो भी अब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, अप्रैल तक हो ही जाएंगी, नहीं तो बाय द एंड ऑफ 2021। पर्सपेक्टिव, एग्जामिंग योर सिचुएशन फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। तो वही चीज़ें हैं, आप अभी उसको अपने लेवल से देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर उसको दूसरे नज़रिए से देखेंगे ना, अपना देखने का नज़रिया बदलेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि जो आपके साथ हुआ वो अच्छा हुआ। वो इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि आप एक टॉक्सिसिटी से बाहर निकल गए हैं। ये साइकिल थी, सफ़र करना ज़रूरी था, कर लिया, अब आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर यू पाइसेस असेंडेंट और पाइसेस मून और सनसाइन। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ बात करनी है, कांटेक्ट करना है, तो आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ही अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रखे हैं। मेरे दूसरे चैनल की लिंक जहाँ पे आपको गाइडेड मेडिटेशंस वगैरह मिल जाएंगे, उसकी वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक पिक कार्ड के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।